दोस्तों, सिंह का मतलब शेर होता है और जंगल के राजा के समूह को इंग्लिश में एक नाम दिया गया है जिसको प्राइड कहते हैं और जिनकी मैं आज बात करने जा रहा हूं, जनता भी उन्हें ऐसा ही सम्मान देती थी। प्रणाम, मैं हूं दीपक। लाइफ टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। और वो राजा नहीं थे, फकीर जैसे थे, हिमाचल की तकदीर थे। आज 8 जुलाई 2026 है। आधुनिक हिमाचल के निर्माता, 6 बार मुख्यमंत्री रहे, जन जन के चहेते राजा साहब वीरभद्र सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। एक ऐसा नाम जो सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि हिमाचल की वादियों और यहाँ के पहाड़ों और हिमाचली के हर दिल की धड़कन का हिस्सा है। इनके तमाम बहुत सारे किस्से हैं। सिर्फ 13 साल की उम्र में जो बुशेर रियासत के राजा बने, उन्होंने महलों के ऐशो आराम को छोड़कर पहाड़ों की धूल भरी पगडंडियों को अपनी कर्म भूमि चुना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर से शुरू हुआ उनका ये सफर देश के हर बड़े नेता के साथ आगे बढ़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजा साहब के जीवन में कुछ ऐसे अनसुने किस्से भी हैं जो बताते हैं कि वो दिल के कितने अमीर थे। राजा साहब का शिमला जो घर था, हॉली लॉज, वो हमेशा आम जनता के लिए खुला रहता था। उनके करीबी बताते हैं कि हर रोज दर्जनों जरूरतमंद लोग वहां मदद की आस लेकर आते थे। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री राहत कोष के नियमों में फिट भी नहीं बैठता था, तो उसके पास पूरे कागजात भी नहीं होते थे, तो राजा साहब अधिकारियों से नहीं कहते थे। वो अपनी जेब में हाथ डालते और खुद अपने पैसों से उस गरीब की मदद को पूरा करते थे। औसतन 5 से 7 हजार रुपए रोज वो अपनी जेब में गरीबों में बांट देते थे। और ये सिलसिला तब भी चलता था जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं होते थे। ऐसे बहुत से किस्से हैं उनके जो यादगार और सराहनीय है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राजा वीरभद्र सिंह जी की वंशावली में पहले सिंह उपाधि यानी कि सरनेम नहीं हुआ करता था। इस बदलाव के पीछे एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक कारण है। राजा वीरभद्र सिंह जी बुशहर रियासत के 122वें राजा थे। बुशहर राजवंश का इतिहास सीधा भगवान श्री कृष्ण और प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। लोक मान्यताओं के अनुसार यानी कि लोक कथाओं के अनुसार इस राजवंश की स्थापना प्रद्युम्न जी ने की थी, जो भगवान कृष्ण के पुत्र थे। प्रद्युम्न जी ने बाणासुर, जो कि सराहन का राजा था, की पुत्री से विवाह किया और फिर बुशहर किन्नौर के प्रमुख बने। तब से लेकर वीरभद्र सिंह तक इस राजवंश को कृष्ण वंश या चंद्रवंश माना जाता था। शुरुआत में इस राजवंश के शासक अपने नाम के आगे पाल या राणा जैसे इस तरह की उपाधि लगाया करते थे। दनबर सिंह भी लगाया करते थे। पहले सिर्फ स्थानीय शासक ही लगाते थे। प्राचीन काल में बुशहर के शासकों को मूल रूप से स्थानीय ठाकुर या राणा कहा जाता था। इतिहास के अनुसार इस वंश में सिंह शब्द का प्रयोग 17वीं और 18वीं शताब्दी के आसपास नियमित रूप से शुरू हुआ। बुशहर रियासत के 113वें राजा, राजा कहरी सिंह, जिन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति कहा था, उस दौर से और उनके बाद के शासकों ने औपचारिक तौर पर उनके नाम में सिंह जोड़ना शुरू किया। इसके बाद से ही राजा चतर सिंह, राजा कल्याण सिंह और राजा राम सिंह, जिन्होंने राजधानी को रामपुर स्थानांतरित किया, के समय तक ये पूरी तरह से एक स्थायी पारिवारिक सरनेम बन गया और इस तरह से सिंह उपाधि राजा वीरभद्र सिंह की वंशावली में जोड़ा गया। तो दोस्तों, ये था हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित बुशहर राजवंश और राजा वीरभद्र सिंह के पूर्वजों का वो इतिहास जो शायद किताबों के पन्नों में कहीं छुपा हुआ था। कैसे एक उपाधि पाल से सिंह में बदल गई, ये हमारे गौरवशाली इतिहास की एक अद्भुत झलक है। अगर आपको इतिहास की अनसुनी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बुशहर रियासत और राजा वीरभद्र सिंह जी के बारे में जानकर आपको क्या लगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का। जहां सपनों को मिलती है सही दिशा और मेहनत को मिलता है मुकाम, ज्ञान, संस्कार और उत्कृष्ट शिक्षा का संगम। हिमाचल की सुरम्य वादियों में स्थित करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर विद्यार्थियों को प्रदान कर रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,
आधुनिक सुविधाएं और उज्जवल भविष्य की राह। तो दे अपने करियर को नई पहचान, क्योंकि यहाँ सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि सफलता की मजबूत नींव रखी जाती है। आपके सपने हमारी प्रेरणा। आज ही प्रवेश लें और अपने सुनहरे भविष्य की शुरुआत करें। करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर।